हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उस पर बेस्ड हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज एंड उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कुछ जो जेई मेंस के एग्जाम्स में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। सो चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला से हम स्टार्ट करते हैं। सम फॉर्मूलाज ऑफ पी एंड सी मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कुछ फॉर्मूलाज हम लिखेंगे किसके, परमुटेशन। पी एंड सी समझ जाना भाई, पी का मतलब परमुटेशन और सी का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा परमुटेशन किसके लिए यूज़ होता है, अरेंजमेंट के लिए, और कॉम्बिनेशन किसके लिए यूज़ होता है, सिलेक्शन के लिए। ये हम अभी आपको बता चुके। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ वेज बतानी है, किसकी, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, अरेंज करनी है हमें आर डिफरेंट थिंग्स। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट थिंग्स। आर डिफरेंट थिंग्स को हमें अरेंज करना है किस में, एक लाइन में। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे अब इससे पहले हमने जो इसके फर्स्ट वीडियो आई थी उसमें हमने अरेंज किया था 4 लेटर को। तो हमने क्या किया था, फर्स्ट पे 4 आ गया था, फिर हमारा 3 आया था, फिर 2 आया था, फिर 1 आया था। तो 4 फैक्टोरियल हमने कर दिया था सीधा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमें नंबर ऑफ वेज निकालने किसके, आर थिंग्स को। आर डिफरेंट थिंग्स है यहाँ पे, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। एक लाइन में अरेंज करना है, इस लाइन में आर डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर फैक्टोरियल। मान लीजिए आर की जगह 4 है, जैसे ए बी सी है, इनको अरेंज करना है एक लाइन में। तो हमारे ये कितने लेटर्स हो गए, 3 हो गए, ए बी और सी। तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, इसको 1 तक ले जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 वेज। ठीक है। और यही हमारा आंसर आया था जब हमने कल की क्लास में किया था इसको अरेंज करने के तरीके। ठीक है। तो हमें क्या याद रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट थिंग्स इन ए लाइन। आर क्या है यहाँ पे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने नंबर ऑफ वेज निकालने हमें। अगर ए बी सी 3 है तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, डी और होता 4 आ जाते तो 4 फैक्टोरियल आ जाता। तो जितने दे रखे हैं हमें उतने का ही क्या कर दो आप, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल क्या होगा, जहाँ से शुरू है वहाँ से शुरू करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए उससे एक एक छोटा करते हुए 1 तक ले जाएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। ऐसे खुलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये था हमारा परमुटेशन का, क्यों, क्योंकि अरेंजिंग था। अब वही, अब फिर क्या है, टोटल हमारे पास क्या है, एन डिफरेंट थिंग्स हैं। एन क्या है, डिफरेंट थिंग्स। थिंग्स में मतलब हमें कुछ भी दे देगा, जैसे इसमें ए बी सी दिया था। ठीक है। अब आपको कहे वो कि नंबर ऑफ वेज बताओ किसके, सिलेक्ट करने के। अब की बार क्या आ गया, सिलेक्ट। सिलेक्ट करना मतलब क्या लगेगा यहाँ पे, कॉम्बिनेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था, सिलेक्टिंग आर डिफरेंट थिंग्स। आर थिंग्स सिलेक्ट करनी है हमें, किस में से, इन एन में से, फ्रॉम डिफरेंट एन थिंग्स। इन एन थिंग्स में से हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है इनको। ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन सी आर। एन सी आर। और ये फॉर्मूला कैसे खुलेगा, एन हमारे पास क्या है, डिफरेंट थिंग्स थी, और आर क्या है, जो हमें सिलेक्ट करनी है। तो जो सिलेक्ट करनी है वो नीचे आएंगी, और जितनी टोटल दे रखी है वो हमारे पास क्या है, ऊपर आएंगे। बीच में सी किसका काम करेगा, कॉम्बिनेशन का। तो एन सी आर का फॉर्मूला क्या होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर। तो सिलेक्शन था तो यहाँ पे क्या लगा, कॉम्बिनेशन। यहाँ पे अरेंजिंग था तो क्या लगा, परमुटेशन। ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन। नंबर ऑफ परमुटेशन बतानी है हमें ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एन थिंग्स। आर थिंग्स में से बतानी है फ्रॉम डिफरेंट एन थिंग्स। मतलब एन थिंग्स में से आर का क्या करना है, हमें परमुटेशन निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा यहाँ पे, एन पी आर। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल।
ठीक है, यहाँ पे जो ये आर फैक्टोरियल था ये नहीं आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या बच जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे दिए कि सोल्व करो 4p3, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? एन की जगह हमारे पास क्या है 4, और 4 में से हमें 3 चीज़ों को अरेंजमेंट करनी है, तो आप क्या करोगे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस आर क्या है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी, और 4 फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, मैंने क्या बताया था, उसको मल्टीप्लाई करते हुए कहाँ तक ले जाओ 1 तक, तो ये कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो परमुटेशन और अरेंजमेंट समझ आ गया। अब जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछ ले, और परमुटेशन क्या है हमारे पास, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों हो जाएगा। नोट डाल के लिखो यहाँ पे कि परमुटेशन है वो खाली अरेंजमेंट नहीं है, वो क्या है कम्बिनेशन है, किसका, सिलेक्शन और अरेंजमेंट का। वो भी आपको बताऊंगी कैसे। ये जो NPR है इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, NCR इंटू में R फैक्टोरियल। कैसे लिख सकते हैं, देखो NCR हमारा ये था, इसको मैं R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूँगी तो R फैक्टोरियल से R फैक्टोरियल कट जाएगा, और वो किसके बराबर बचेगा, सिर्फ इसके बराबर। और ये किसकी वैल्यू होती है NPR की, तो इसीलिए ये इसके बराबर। ये क्या हो गया हमारा कम्बिनेशन, और फिर मतलब सिलेक्शन, और फिर ये क्या है अरेंजमेंट, अरेंज करने डिफरेंट थिंग्स, समझ गए। तो इसीलिए परमुटेशन क्या है, परमुटेशन है जो वो हमारा कम्बिनेशन है सिलेक्शन और अरेंजमेंट का, कम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, कम्बिनेशन है ये सिलेक्शन और अरेंजमेंट का। क्लियर। अब क्वेश्चन देखो, हमारे पास नंबर ऑफ वेज बताने हैं हमें, जिसमें 4 सीट पे, इन विच 4 सीट्स, 4 सीट्स हैं, और ये ऑक्यूपाई करवानी है, मतलब बिठाने हैं इस पे बाय 7 पर्सन्स। 4 सीट्स कैन बी ऑक्यूपाइड बाय 7 पर्सन्स। पर्सन कितने हैं 7, और ऑक्यूपाई सीट कितनी है 4। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या कर सकते हैं, या तो इस पे क्या लगा सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है चॉइस है। तो एक इसको मेथड 1 देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको। जैसे हमारे पास हम क्या बना लेंगे, 4 सीट बना लेंगे, बना ली हमने ये 4 सीट। तो इसको फिल करने के कितने 7 पर्सन्स के द्वारा 4 सीट भरनी है हमें, 7 पर्सन बिठाने हैं। तो इसको पॉसिबल करने के कितने 7। क्या प्रोसेस कंप्लीट हुई, नहीं हुई। क्यों, क्योंकि हमें तो 4 वर्ड का बनानी है, 4 सीट भरनी है। तो नेक्स्ट पे इसके कितनी आ जाएगी 6। फिर प्रोसेस कंप्लीट हुई, नहीं हुई। तो इसको फिल करने के कितने बच गए 5। क्या प्रोसेस कंप्लीट हुई, नहीं, क्योंकि अभी ये खाली है। इसको करने के कितने बच गए 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, मतलब क्या आ गया 840। क्लियर। और इसी क्वेश्चन को इसमें से और कैसे कर सकते हैं, या फिर हम क्या करें, पहले 4 बंदों को क्या कर लें सिलेक्ट कर लें, क्योंकि 4 ही सीट है हमारे पास है। सीट कितनी है 4, बिठाने कितने हैं 7 बंदे। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इन चारों को क्या करेंगे, इन सीटों पे क्या करेंगे अरेंज करेंगे। देन 4 को अरेंज करेंगे 4 सीट पे, तो सिलेक्शन भी हो गया और अरेंजमेंट भी हो गया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका, यही साइड में कर दूँ। और सबसे पहले 4 को सिलेक्ट करोगे आप, कितने में से 7 में से। तो सिलेक्ट करोगे तो क्या फॉर्मूला आएगा कॉम्बिनेशन का, 7 में से मैंने 4 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इन 7 बंदों को किस पे बिठा दिया 4 में। फिर हम क्या कर सकते हैं, इनकी अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट करने के लिए हमने ऊपर पढ़ा था कि टोटल एंड डिफरेंट थिंग्स है, नंबर ऑफ वेज हमें निकालना है। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट थिंग्स इन ए लाइन इज आर फैक्टोरियल। तो 4 डिफरेंट थिंग्स थी, मतलब 4 सीट्स थी, तो उसको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए 4 फैक्टोरियल। अब ये कैसे खुलेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है NCR का, n की जगह 7 है तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। आर की जगह हमारे पास क्या है 4 फैक्टोरियल
इंटू में n माइनस आर, 7 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 3 फैक्टोरियल, इंटू में यहाँ पे क्या है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आंसर 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा 840। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस का आया हुआ है, उसमें क्या है क्वेश्चन देखिए, हमें क्या दे रखा है 4 शूज आर सिलेक्टेड, 4 शूज सिलेक्ट करने हमें, 4 शूज आर सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज, 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज में से सिलेक्ट करने हैं। और फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ वेज, फाइंड नंबर ऑफ वेज सच दैट सिलेक्टेड शूज हैज, ये एस टी शॉर्ट फॉर्म है सच दैट की, जो ये सिलेक्टेड शूज है उसके पास फर्स्ट पार्ट हमारा एग्जैक्टली 1 पेयर, सिलेक्टेड शूज के पास क्या हो एग्जैक्टली 1 पेयर हो, एग्जैक्टली 1 पेयर। तो अब देखो हमें क्या दे रखा है 4 शूज दे रखे हैं, 5 डिफरेंट पेयर, 5 डिफरेंट पेयर है तो इसका मतलब कितने शूज हो गए, टोटल शूज तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, क्योंकि 5 पेयर है यहाँ पे, एक पेयर के कितने होते हैं 2, तो टोटल शूज़ कितने हो गए 10 हो गए। अब 10 शूज़ हो गए और इसमें हमें क्या दे रखा है एग्जैक्टली 1 पेयर हो, 1 पेयर मतलब सेम हो, 1 पेयर में क्या हो जाएगा सेम, और 5 में से हमने क्या सिलेक्ट करने हैं 4 सिलेक्ट करने हैं। 4 शूज़ आर सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 डिफरेंट पेयर, मतलब इन 10 में से कोई 4 शूज सिलेक्ट करने और 4 में से क्या एक जोड़ा होना चाहिए, मतलब एक लेफ्ट एक राइट का होना चाहिए, यूँ नहीं कि, तो इसमें 10 कैसे बन सकते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट राइट के भी आ सकते हैं या फिर राइट राइट के भी आ सकते हैं। तो टोटल ऐसे ये L1 R1 नाम दे देंगे, L2 R2, L3 R3, L4 R4 और L5 R5, ये हमें दे रखे हैं 10 जूते। ठीक है, तो अब ये कह रहा है एग्जैक्टली 1 पेयर हो, मतलब पूरा पूरा 1 पेयर आता हो, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 5 में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, इन 5 में से कोई एक एग्जैक्टली 1 है तो 5 में से कोई एक मान लो L1 R1 चूज़ कर लिया, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे सबसे पहले 5 में से कोई एक चूज़ किया तो फिर क्या लगेगा, चूज़ करा तो इसका मतलब सिलेक्ट किया है तो कम्बिनेशन, तो 5C1। क्या हमारी प्रोसेस अभी कंप्लीट होगी, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी तो 2 ही आए हैं, उठाने कितने हैं 4 जूते, तो 2 बच रहे हैं। अब ये बच गए कितने, ये देखो इसको हटा दो, कितने बच गए, ये 2 2 4 2 6 2 8, 8 बच गए। अब इन 8 में से कोई 2 उठेंगे, क्योंकि 2 बच रहे हैं हमारे उठाने, एक जोड़ा तो उठा लिया, एक जोड़े में कितने हो गए 2, उठाने कितने 4, तो इसका मतलब 2 और बच रहे हैं, तो ये 8C2 आ जाएंगे, इनमें से उठेंगे, ये L1 R1 तो उठा लिया, इसमें आ लिया 5C1 में, तो ये बच गए 8C2। लेकिन इसमें तो ये सारे आ लिए और सारे आगे तो क्या रिपीट हो जाएंगे, तो इसमें से हम क्या करेंगे माइनस में ये 4 माइनस कर देंगे, ये जो सेम पेयर वाले, तो इसीलिए यहाँ पे -4। क्या प्रोसेस कंप्लीट होगी, हाँ होगी, क्यों, क्योंकि हमने 4 शूज उठाने थे, एक जोड़ा तो यहाँ लिया था, एक जोड़ा मतलब 2 आ लिए थे और 2 यहाँ आ लिए, तो अब इसको सोल्व कर दो, और ये 4 कौन से हैं सेम वाले नहीं लेने हमने, तो ये क्या आ जाएगा 5C1, इसको क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर, 5 - 1 कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में क्या 8C2, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 8 - 2 क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, माइनस में 4, तो इसको सोल्व कर देंगे तो 5 फैक्टोरियल, जब भी नीचे और ऊपर सेम सा आ जाए तो उसको एक माइनस पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, इससे ये कैंसिल, 8 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल है तो इसको 6 तक ले जाओ, 6 तक ले जाके आप फैक्टोरियल छोड़ सकते हो, नीचे है 2 फैक्टोरियल इंटू
6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, -4। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 1, तो मतलब 2 ही आ गया आंसर। तो यहाँ से बचा था हमारा 5, इधर से बचा 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 -4, तो ये क्या आ गया? 2 4 जा 8, तो यहाँ से क्या आ गया? 5 इंटू 4 7 जा 28 -4, तो 5 इंटू क्या आ गया? ये 24, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 120। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो इसको। 4 शूज सेलेक्ट करने थे हमें 5 डिफरेंट पेयर में से, नंबर ऑफ वेज बताने थे कि उसके एग्जैक्टली एक पेयर हो, एक पेयर मतलब एक लेफ्ट का एक राइट का। ठीक है, तो 5 डिफरेंट पेयर मतलब टोटल शूज कितने हो गए? 10। 10 कौन से होगी? L1 R1 L2 R2 L3 R3 L4 R4 L5 R5। लेकिन उसने कहा एग्जैक्टली एक पेयर, तो एक पेयर मतलब ये आए सिर्फ, बाकी सेम सेम ना आए। तो बाकी ऐसे आ सकते हैं, एक L2 आ गया, एक R5 आ गया, या कोई भी आ गया। ठीक है, लेकिन सेम सेम नहीं आएंगे ये, तो ये 4 तो आएंगे ही नहीं, इन चारों को तो पहले ही माइनस कर देंगे। तो हमें क्या करना है? 5 में से 4 सिलेक्ट करने, लेकिन 5 में से क्या होना चाहिए? एक पेयर होना चाहिए, तो 5 C1। ठीक है, एक पेयर आ लिया मतलब 2 जूते आ लिए, अब बच गए 2। ये 2 किस में से आएंगे? इन 8 में से आएंगे, तो 8 C2 और -4 क्यों किया हमने? क्योंकि ये 4 इसी में आ लिए 8 C2 में। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपको ऐसे दे दे एग्जैक्टली 2 पेयर, पूरे 2 पेयर आ जाए, एग्जैक्टली 2 पेयर्स, तो इसमें तो क्या आ गया? एग्जैक्टली 2 पेयर मतलब 4 उठाने हैं। क्यों? एक पेयर में 2 होते हैं, एक लेफ्ट पेयर का एक राइट पेयर का, तो 2 पेयर में क्या आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। 4, अब 4 आ गए तो इसका मतलब सीधा से उठा सकते हैं हम, 5 में से 4 ही तो उठाने हैं, तो 5 C2। क्या प्रोसेस कंप्लीट होगी? हाँ होगी, क्योंकि इसमें सीधा ही उठा लिए, दोनों क्या आ गए? एग्जैक्टली 2 पेयर, L1 R1 L2 R2 आ जाएगा, या L3 R3। इन 5 में से कोई 2 को चूज़ करना है। ये जो 5 पेयर हैं इनमें से कोई 2 चूज़ करने हैं, तो किस तरीके से चूज़ कर सकते हो? सिलेक्शन करके। सिलेक्शन कैसे होगा? 5 C2, इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने का क्या तरीका है? जैसे जितनी बार नीचे है, नीचे क्या है? 2, तो 2 तक ले जाओ इसको, मतलब इससे एक कम ले जाओ, 5 इंटू 4 हो गया, और नीचे क्या है? 2, इसको भी 1 तक ले जाओ, तो ये इसका शॉर्टकट है, तो 5 2 जा 10, ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास? थर्ड पार्ट है नो कंप्लीट पेयर। क्या दे रखा हो? एक भी कंप्लीट पेयर ना हो, मतलब ये ऐसे ना हो, ऐसे आ जाए, एक L1 आ गया, एक R5 आ गया, लेकिन सेम सेम ना आए, तो इसको क्या कर सकते हैं हम? जो टोटल वेज आई है, टोटल वेज माइनस एग्जैक्टली 1 पेयर प्लस एग्जैक्टली 2 पेयर। यहाँ एग्जैक्टली 3 पेयर क्यों नहीं किया हमने? क्यों? क्योंकि 3 पेयर में तो 6 आ जाते हैं, और जबकि हमें चूज तो क्या करने? 4 ही करने हैं, और इसलिए हमने एग्जैक्टली 3 पेयर वाले नहीं निकाले। तो टोटल वेज में से एग्जैक्टली 1 पेयर प्लस एग्जैक्टली 2 पेयर। अब टोटल वेज कैसे करेंगे? टोटल वेज का हमने क्या बताया था? ये फॉर्मूला था हमारे पास, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एन थिंग्स। आर थिंग्स, आर क्या है यहाँ पे हमारा? 10, क्योंकि टोटल 10, सॉरी एन क्या हमारा? 10 है, और चूज कितने करने हैं हमारे? 10 में से हमारे क्या कितने चूज करने थे? 4, तो टोटल वेज क्या आ जाएंगे? 10 C4। यहाँ फॉर्मूला क्या था? NCR था। N क्या हमारा? 10, और R क्या हमारा? 4, तो 10 C4। एग्जैक्टली 1 पेयर वाले कितने आए हमारे? एग्जैक्टली 1 पेयर वाले आए हैं 120, माइनस ब्रैकेट शुरू 120, और प्लस एग्जैक्टली 2 पेयर वाले कितने आए? 10। अब 10 C4 को सोल्व करेंगे, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और 10 में से 4 गए 6 फैक्टोरियल, माइनस 120 प्लस 110 10 कितने हो जाएंगे? 130। 120 और 10 कितने हो जाएंगे? 130 होंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से? 10 फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करोगे आप? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2, और 6 फैक्टोरियल हमारा यूँ का यूँ। माइनस में क्या चल रहा है हमारा? 130, तो यहाँ से 4 इंटू 2 से क्या कट गया? 8 कट गया। 3 से ये क्या कट गया?
तो 10 3 ज़ा 30, 30 इंटू 7 कितना हो गया ये 210 माइनस 130, तो कितना आ जाएगा आंसर 80। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या था हमारा, नो कंप्लीट पेयर, एक भी कंप्लीट जोड़ा नहीं आना चाहिए, मतलब ये नहीं आना चाहिए L1 R1 L2 R2 L3 R3, तो इनमें नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, टोटल जितने वेज है उसमें से माइनस कर देंगे। टोटल वेज क्या थी अरेंज करने के 10C4, एग्जैक्टली 1 पेयर कितने थे 120, और एग्जैक्टली 2 पेयर कितने थे 10, इनको माइनस कर दिया तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। ये हमारा जेई मेंस का क्वेश्चन था, जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेंस में मोस्टली रिपीटेड होते हैं। क्लियर, आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।